स्वागत करता हूं मैं दिगंबर कुमार फिर से आपका सीबीएसई के एसएसटी बुक चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें कि काफ़ी कुछ हम प्रीवियस चैप्टर में सीखे हैं और इस चैप्टर में भी काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम एक नए दौर से और एक नए शुरुआत के साथ। इस चैप्टर का नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्थ पार्ट में जो इंडिया भारत का अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है आपका, इस वाला रीजन का, जो सॉरी अच्छे से मैप नहीं बन पाया, बट आप एज्यूम करो ना कि नॉर्दर्न पार्ट वाला जो मैप रहता है ना, हम उसके बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, ये रहा अपना नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो, ये है अपना काराकोरम रेंज, और यहीं पे आपका है सियाचिन ग्लेशियर। एक्सक्यूज मी। तो काराकोरम के रेंज के पास ही आपको ऊपर वाले जगह पे मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, फिर आपका नीचे उसके जस्ट आप नीचे आते हैं तो ये है आपका जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ग्रेट हिमालयन रेंज है। ये दो माउंटेन्स के बारे में, और फिर आपका वेस्टर्न हिमालय है, फिर आपका सेंट्रल हिमालय है और ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हो आंध्र प्रदेश वाले रीजन को ये ईस्टर्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्ट्राइक लाइक अ ग्रेट वॉल अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ये मोस्टली जो है आपको ये बताया जा रहा है इसके बारे में। तो ये कहाँ पे आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इट इंक्लूड्स द काराकोरम, लद्दाख एंड हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। ये कहाँ पे आपका काराकोरम है, लद्दाख है और हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन। और ये एक लंबा चेन है। अगर आप ये एज्यूम करेंगे तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया को ये कवर किए हुए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और ये माना जाता है कि विश्व का भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज के कैटेगरी में आता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। द हिमालयाज एक्सटेंड फॉर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये क्या है कि 2500 किलोमीटर जो है शुरुआत जो होता है इसमें कि आपका दो रेंज बताया गया। पहला है आपका जो है कश्मीर, और दूसरा इसमें ये बताया गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट में, और जो जम्मू कश्मीर है ये मोस्टली आपका कहाँ है, नॉर्थ में है। इट इज़ अबाउट टू 450 किलोमीटर वाइड इन अ कश्मीर, नैरो डाउन टू अबाउट 160 किलोमीटर इन अ नॉर्थ ईस्ट। और ये माना किया जाता है कि 450 किलोमीटर जो है ना वाइडन रेंज है आपका जम्मू कश्मीर में, और 160 किलोमीटर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में इसका वाइड है, मतलब चौड़ाई। द वर्ल्ड हिमालय इन अ अब हाँ, शुरू करते हैं। थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो रहा था तो हम शुरू करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इज कवर्ड विथ स्नो। अब क्योंकि आपको पता है कि 3500 किलोमीटर के ऊपर अपन लोग जब जाएंगे तो उधर स्नो ही मिलेगा, तो ये मोस्टली किधर से आपका स्नो से कवर्ड है। तो हम चलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज में। ये क्या कर रहा है, देखो, ए मैन लुकिंग एट माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये माउंट एवरेस्ट पे जाके बंदा जो है ना है उधर से स्वैग दिखा रहा, देखो भाई मैं तो पहुंच गया, हाय हाय मैं पहुंच गया। एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा जो है ना आज सही नहीं चल रहा है। अब चलते हैं, जैसे कि अब ये कुछ स्नैपशॉट्स है तो आप देख सकते हो, जैसे कि लिखा गया कि ए पास इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ रेंज ऑफ अ माउंटेन पास आर द ग्रेट हेल्प टू ट्रैवलर एंड ट्रेड विद द। अब देखो ये बात जो कर रहा है ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्या चीज़ का पता है बच्चों, ये कह रहा है कि जैसे कि माउंटेन पास जो होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। जैसे कि आपका रोहतांग है, रोहतांग पास है, हिमालय में आपका नाथुला है, सिक्किम में आपका सर्कला पास, यही सब कुछ पासेस क्या होता है कि माउंटेन्स के बीच से जो रास्ता जाता है ना उसको हम लोग पास के नाम से जानते हैं।
और ये मोस्टली जो है ना ट्रैवलिंग के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प होता है। अब कुछ चलते हैं और कुछ सनसनी फेस की और, जैसे कि यहाँ है कि द हिमालयाज हैज़ अ 3 माउंटेन्स रेंज रन पैरेलल साउंड हो गया। अब देखो यहाँ पे है कि हिमालय का पार्ट के बारे में। सो द हिमाद्री ग्रेटर हिमालय। अब देखो हिमालय को 3 रेंज में रखा गया, हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय है, हिमांचल जो आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक जो आपका आउटर हिमालय। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, और उसके बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मिडिल हिमालय यानी हिमांचल बोलते हैं, और शिवालिक का पार्ट होता है आपका आउटर यानी कि सबसे नीचे वाला जो रेंज होता है उसको हम लोग आउटर हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं जस्ट थोड़ा सा द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। अब हिमाद्री के बारे में जानते हैं और कुछ ग्रेटर हिमालय के बारे में जो भी थोड़ा थोड़ा है हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये जो है ना सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज माना जाता है कि सबसे नॉर्थ वाला जो ऊपरी हिस्सा है ना ये होता है हिमालय का। सो इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंज, और इसमें माना जाता है कि आपका जो है ना 3 रेंज जो है ना सबसे हाईएस्ट माना गया है। सो हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, मोस्ट पीक ऑफ हिमाद्री रिमेन्स प्राइमरली कवरेड विथ स्नो। और ये सबसे वही बात है ना कि देखो हिमालय का हाइट कितना है 8848। अब उसमें ये जो सबसे टॉप वाला रेंज है तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 3500 मीटर से ऊपर जो है ना आपका क्या है कि स्नो लाइन शुरू हो जाता है, तो वहाँ से ऊपर आप देख लो जैसे कि कंचनजंगा एंड द अन्नपूर्णा अरट्टू इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रेंज। और इसका जो है ना दो जो है ना हाईएस्ट माउंटेन पीक है इस रेंज का, कौन कौन सा है, अन्नपूर्णा है और दूसरा आपका है कंचनजंगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कंचनजंगा जो है K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसको 8586 हाईएस्ट पीक है। ये रिसेंट वाला डेटा, मैं जो आपको 8848 बता रहा हूँ वो बैक वाला डेटा है, तो ये भी। अब देखो 10 सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड गॉडविन ऑस्टिन, इसको हाँ ये देखो गॉडविन ऑस्टिन K2 अब 8611 मीटर है जो, और फिर है क्या देखो, एंड इट लाई इन द काराकोरम रेंज, एंड द काराकोरम रेंज लाई इन द नॉर्थ ऑफ हिमालय। तो काराकोरम रेंज जो है आपको मोस्टली जो है नॉर्थ हिमालय में देखने को मिलता है। अब देखो क्या है कि थोड़ा मेरा तबीयत खराब है 2-3 दिनों से ना, तो अब देखो सर्कुलर रिवर्स सच एज द गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। अब देखो ये क्या है ना सालों भर चलते रहती है, आप इसको जो है ना क्या बोल सकते हैं, सीजनल रिवर तो नहीं बोल सकते, पेरेनियल रिवर्स भी बोल सकते हैं, सालों भर चलती है। सतलुज अराइज फ्रॉम द हिमालयस, और ये जितना भी बड़ी बड़ी नदियां हैं सब जो है आपका हिमालय के हिमाद्री माउंटेन से होता है। सो दे अराइज फ्रॉम अ मूविंग शीट्स ऑफ आइस इज कॉल्ड द ग्लेशियर, और जो बड़ा बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है इसको ग्लेशियर भी कहा जाता है। एज द ग्लेशियर मूव डाउन अ वार्मर रीजन, और ये जो है ना मूव कब होता है, जब गर्मी बढ़ती है। अब जैसे कि ये अप्रैल वाला रीजन जो शुरू हुआ, अप्रैल हो गया, फिर आप इसके नीचे वाला जो मंथ होगा, तो यहाँ जैसे ये नीचे जाएगा और इसका जो है ना वार्मर बढ़ता शुरू हो जाएगा। सो द आइस मेल्टिंग गिव्स अ राइज टू अ रिवर, और जैसे ये बर्फ पिघलेगा ऑब्वियसली बात है कि पानी का फ्लो ऊपर ही होगा, वाटर फ्लो ऊपर ही होगा। एज द ग्लेशियर मूव डाउन, ये तो हो ही गया था। सो द रिवर गंगा स्टार्ट फ्रॉम अ गंगोत्री ग्लेशियर, और जो आपका जो है ना एज ए टाइप ऑफ असेंबली क्वेश्चन भी या जीके क्वेश्चन भी डाल सकते हो कि वेयर इज राइज ऑफ गंगा स्टार्ट या गंगा, तो ये आपका कहाँ से होगा, गंगोत्री रिवर से भी होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके जस्ट आगे वाले पार्ट में। जैसा कि हमने उससे पहले देखा हुआ था, पहला वाला जो आपका हिमाद्री था, आप चलते हिमाचल पे। हिमाचल किस में आता है बच्चों, मिडिल हिमालय में। किस में आता है, मिडिल हिमालय। कहाँ, मिडिल हिमालय, ठीक है। सो दीवालों से टिक के नहीं बैठना, नोट्स भी बनाते रहो, थोड़ा एज्यूम भी करते रहो, ये नहीं कि प्रवचन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो बातें ध्यान रखनी है। सो द हिमाचल रेंज लाइज, हाँ तुम ही लोग से कह रहा हो जो दीवालों से और कुर्सी से टिक के जो बैठे हो, ये ध्यान रखना है। सो द हिमाचल रेंज लाइज टू अ सदर्न ऑफ हिमाद्री रेंज। अब क्या होता है, हिमाद्री से जस्ट नीचे वाला जो रेंज होता है उसको हम लोग हिमाचल रेंज के नाम से जानते हैं। सो द माउंटेन्स आर एज नॉट एज हाई इन द हिमाद्री रेंज, और ये माना जाता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन रेंज एंड फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल वैलीज। अब देखो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो माउंटेन रेंज मिलेगा,
ब्यूटीफुल वैलीज वगैरह सबके भी दर्शन है। तब घाटियाँ, जैसे कि ये आपका हो जाता है मसूरी, जहाँ मेरा सपना है जाने का। तो ये सब कुछ है आपका जो है, जितना भी क्या बोल सकते हैं हिल स्टेशन है वो इसी रेंज में आता है। सो ओनली सम पिक आर कवरेड विद स्नो। इसमें जो है ना मतलब कुछ ही ऐसा है जो कि आपका जो है ना पूरे साल तक स्नो से कवर्ड रहता है। अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपुल लाई इन द हिल टाउनवर्ड सच एज द मसूरी। आय हाय मेरे सपनों का शहर मसूरी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, एंड फिर श्रीनगर हो गया आपका, नैनीताल, फिर आपका ये सब कुछ कुछ जगह है। देखो मतलब कितना मस्त मस्त जगह है मसूरी, द टाउन्स उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। वैसे ये जगह भी मेरा जाने का तो है, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो घूमने जाऊँगा। नैनीताल ये भी उत्तराखंड, लेकिन मसूरी बहुत जगह, बहुत सॉलिड जगह, क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, कम पड़ जाएगा जितना भी बताऊँगा। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने इतना कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, एकदम मचा देंगे हम लोग मिलके। सो जय हिंद, जय भारत।